आज भी आप समेत तमाम सियासतदान उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौते करते हैं हुकूमत में आने के लिए। सबूत दिए बगैर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। तो अब अदालत में हम खड़े हैं, आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ। क्या सबूत है? अगर कोई मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के इल्ज़ाम पर बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कहा उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत लेकर आएं, सबूत पेश करें और बताएं वो कौन सा सौदा कर रहे थे। अगर उनकी मुलाकात हुई भी है तो उसमें जमहूरियत या आइन की बात कर रहा था या अपनी बात, सबूत पेश करें। बगैर सबूत के इल्ज़ाम न लगाया जाए। अगर मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। चंद रोज पहले JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी बानी PTI के खिलाफ तहरीक की अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए थे। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? ये जो डिले हुआ है ये तो इस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। हुकूमत साजी में अपनी शर्तों पर वोट दूंगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान, अपने मौकिफ से हटने से इनकार। कहा कोई अपना मौकिफ तब्दील करने पर तैयार नहीं तो मुझे बहुत खतरनाक तातुल नजर आ रहा है और ये तातुल मुल्क, जमहूरियत, मईशत और विफाक के लिए खतरनाक होगा। पेशरफ के लिए लचक दूसरे फरीक को दिखानी है। ये नहीं हो सकता कि नून लीग वोट भी ले और अपनी शराइत भी मनवाए। अगर कोई और अपना मौकिफ तब्दील करता है तो प्रोग्रेस हो सकती है। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि इस वक्त मसला ये है कि इंतखाबात में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ बनकर सामने आई है, मगर उसका कहना है कि वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। जब वो बात करने को तैयार नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत साजी भी नहीं कर सकते। हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी और MQM से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी और MQM की क़यादत से आज शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान असम्बली के 2 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात। वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक नून लीग में शामिल हो गए। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, लिहाजा आज खान साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफ़ा का मुतालबा करती है। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे देने का ये मुनासिब वक्त है। कमिश्नर पिंडी विसल ब्लोअर थे, उन्होंने बता दिया कि धांधली किस तरह हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी फॉर्म 45 की है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, इधर सामने बुलाएं और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी खुदा न खास्ता। बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी, साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी। ये कौन सा निजाम है? आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? गुजारिश हम दूसरी जमातों से करना चाहते हैं
कि इंतशार का रास्ता रोका जाए, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम, सेनेट में तलब करने का मुतालबा, मुबैना धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। नून लीग का इलेक्शन कमीशन का दिफा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने नहीं, इसी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराए। पीपल्स पार्टी का मामला जज्बात की बजाय दानिशमंदी से तय करने का मशवरा। सेनेट के ऐवान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर धुआंधार बहस। पीटीआई के अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डेट तक प्री पोल धांधली हुई। सेनेटर वलीद इकबाल बोले इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी। नून लीग के इरफान सिद्दीकी बोले 2013 के इलेक्शन का नारा 35 पंक्चर और आज का नारा फॉर्म 45 है। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ है तो ऐवान में आए, हलफ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा इंतशार और दानिशमंदी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, तमाम जमातें कानूनी रास्ता अपनाएं। टाइम टू शो लीडरशिप। मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। ऐसी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिस्टर चेयरमैन, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा जीएचक्यू, फिर वो फैसला करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई को मिलकर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा सियासी जमातें शुरुआत नहीं करेंगी तो जीएचक्यू को शुरुआत करना होगी। नवाज शरीफ को वजारत उस्मा पीपल्स पार्टी को देकर खुद सरबराह मुमलिकत बनने का मशवरा। सेनेट में जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्चे को अगवा किया। धांधली करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। धांधली हुई और अब आप खौफजदा हैं, इसलिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया की बंदिश इंसानी हुकूक पर डाका है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बिजिंजो ने कहा कि बलूचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हराया गया। बलूचिस्तान में 2 बड़ी जमातों की आशीर्वाद से ड्रग लॉर्ड और लैंड ग्रैबर्स को असेंबली तक पहुंचाया गया। मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या भुट्टो केस गलत कामों की जिम्मेदारी इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों का अपनी लाताल्लुकी साबित करने का मौका नहीं? भुट्टो केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल, ये सवाल भी उठाया क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी अपनी गलती दुरुस्त करने और सहाग बहाल करने का मौका नहीं कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जाम से दामन छुड़ाएं? अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन पर फैसले के लिए दबाव था। जनरल जिया को मखसूस तारीखों में जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी दरकार थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ये तयन करना पड़े कि भुट्टो को सजा सुनाते वक्त जजेस दबाव में थे तो इसके सबूत क्या होंगे? क्या इंटरव्यूज की बुनियाद पर जजेस के दबाव में होने का फैसला कर दें? जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल पर किसास क्यों मांगूं? मैं तो इंसाफ मांगूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमारी तरजीह है जुडिशियल रेफरेंस से तारीख को दुरुस्त करें। इस केस के फैसले से अदलिया पर लगा दाग धुलेगा। जो इंसाफ बेटी को न मिल सका नवासे को जरूर मिलेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का इंसाफ दे सकती है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और जुल्फिकार भुट्टो जूनियर किसास चाहते हैं? जिसके जवाब में अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा था कि दुनिया में हर काम का बदला नहीं लिया जाता। कुछ लोग अपनी इज्जत नफ्स, बेगुनाही, तकद्दुस की बहाली का भी मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। नामी सीएल पर डालने की हिदायत। शहरियार आफरीदी केस में डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्म में कहा गया है कि डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मुल्क से बाहर न जा सकें। अदालत ने चारों आईजीज और आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि जहां भी डीसी इस्लामाबाद मिले गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करें।
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी। शाहराह कराकोरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिर गाड़ियाँ और मुसाफिर मुख्तलिफ जगहों पर फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से ज़मीनी राबता जुज़वी मुनक़ता। गिज़र में राबता सड़कें और नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लवारी टनल अप्रोच रोड से बर्फ हटा दी गई। आमद और रफ्त बहाल। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। कार्रवाई एक बार फिर मौखर। नए जज नासिर जावेद राना ने अब तक चार्ज नहीं लिया। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुखसत के बायस गुज़िश्ता रोज नए जज की तैनाती की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात आए। पीटीआई की वकला का कहना है कि एतराज़ात दूर करके आज ही दोबारा अपीलें दायर कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते अपीलें दायर की गई थीं। अपीलों पर रिकॉर्ड मुकम्मल न होने और कॉपियां मध्यम होने के एतराज़ात आयद किए गए हैं। NA-15 मानसेहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज करने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर आवान ने कहा, आरओ को तब्दील किया गया, हमें इस पर एतराज़ है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बोले, आरओ बीमार थे, उन्होंने दरख्वास्त की कि उन्हें तब्दील किया जाए। बाबर आवान बोले, कहा जा रहा है कि पिंडी वाला कमिश्नर भी बीमार था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोग बीमार हो जाते हैं, हर बात पर शक न करें। मजीद समाअत 26 फरवरी को होगी। NH-64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NH-64 से दीगर उम्मीदवारों ने भी फरीक बनने की दरख्वास्तें जमा करा दी। अब्दुल अलीम खान की NA-117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट मुरतब करने का हुक्म देने की इस्तदा। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर GDA का सधोजा के करीब कौमी शाहराह पर जलसा। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात की अपील कर दी। जलसे से खिताब में कहा कि अपने वोट को ज़ाया नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट लोगों से पूछे वोट किसका चला और नोट किसका चला। सफदर अब्बासी बोले, असेंबली में नहीं तो सड़कों पर इनसे हिसाब करेंगे। अयाज लतीफ़ फरीजी ने कहा, ये इंतखाबात पीपल्स पार्टी को बेचे गए। पैगाम दिया जा रहा है कि या पीपल्स पार्टी में शामिल हों या वफाकी सियासत से लाताल्लुक़ रहें। राशिद सुमरो बोले, 10 लाख अफराद कराची में जमा करके उनको हलफ नहीं उठाने देंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरना जारी। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आरओ ऑफिस के सामने 12वें रोज भी एहतजाज। चमन में ANP कारकुनों का जिला कॉम्प्लेक्स के बाहर शाहराह पर कंटेनर लगाकर धरना 11 रोज से जारी। जिला खुरम में PTI कारकुनों ने 9 फरवरी से सदा डोगर रोड एहतजाजन बंद किया हुआ है। शिमाली वजीरिस्तान में PTI का एहतजाज, मीरान शाह रजमक रोड और बनू मीरान शाह रोड बंद। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की क्वेटा में रैली। क्वेटा में पार्टी सेक्रेटेरिएट से रैली बरामद। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी चेयरमैन की जीत को शिकस्त में तब्दील करना और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुखालिफ पार्टियों का नोटिफिकेशन जारी करना काबिल मज़म्मत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदुखेल के खिलाफ पोलिंग ऑफिस पर धावा बोलने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। प्रिजाइडिंग अफसर ने मुकदमे में इल्जाम आयद किया है कि पोलिंग डे पर वोटों की गिनती के दौरान मुश्तिल हुजूम ने कमरे में दाखिल होकर पोलिंग मटीरियल और वोट के डब्बे फेंकना शुरू किए। हुजूम NA-242 पर उम्मीदवार कादिर मंदुखेल लेकर आए थे। कादिर मंदुखेल ने सरकारी काम में मुदाखलत की धमकियां दी। पेशावर हाई कोर्ट का साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के खिलाफ चित्राल और लोअर कोहिस्तान में दर्ज मुकदमात मनसूख करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसला मौजूद है कि एक नौइयत के इल्जामात पर दूसरी FIR नहीं हो सकती।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं? 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। केसेस की तफसीलात और हिरासा न करने की दरख्वास्त पर समात। अदालत में शेर अफजल मरवत ने कहा कि रात 1 बजे उनके घर का दरवाजा तोड़ा, हिरासा किया गया। फरीकैन को नोटिस जारी करके केसेस की तफसीलात मांगी जाएं। मजीद समात 26 फरवरी तक मुलतवी। घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना का जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज जारी। एमएस अस्पताल के मुताबिक रिजवाना के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन हुआ है। उसकी कमर झुकी हुई है, चलने में दुश्वारी है। इन्फेक्शन खत्म होते ही रिजवाना के बाजू का ऑपरेशन किया जाएगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि रिजवाना को कमर और टांगों में दर्द रहता था। रिजवाना को इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफीज और उसकी बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कई माह अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद चंद माह कबल रिजवाना को डिस्चार्ज किया गया था। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे दम तोड़ गए। 24 घंटों में नमूनिया के मजीद 304 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में रवा साल अब तक नमूनिया से 405 बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं। 29,603 बच्चे नमूनिया से मुतासर हुए हैं। पंजाब में निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का इफ्तिताह कर दिया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ बैडमिंटन खेली। तलबा से खिताब में कहा, ट्रेनिंग के बाद ईमानदारी से फील्ड में फराइज सर अंजाम दें। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन में धांधली का नोटिस लेने और नताइज कलअदम करार देने का मुतालिबा। कहा, असली और नकली फॉर्म 45 की तहकीक करवाई जाए। MKM को दिए गए इजाफी वोट पर बात क्यों नहीं हो रही? सब जानते हैं कि धंधे के पीछे कौन है। सिंध हाई कोर्ट का सोशल मीडिया से फहश और दीगर गैर अखलाकी मवाद हटाने का हुक्म। दौरान समात PTA के वकील ने कहा, फेसबुक, YouTube या किसी वेबसाइट पर मवाद हटाने का इख्तियार PTA के पास नहीं, इसके लिए मुतालिका हुक्काम को लिखना पड़ता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, कुछ भी करें, तमाम वेबसाइट से काबिल एतराज़ मवाद हटाएं, चार्ट बनाकर रिपोर्ट पेश करें। PTA के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। मुल्क भर में 4 रोज से सोशल मीडिया साइट X की सर्विस मुतासिर। घंटों बाद थोड़ी देर के लिए बहाल होती है, फिर बंद हो जाती है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक X की बंदिश के बारे में सवाल पर PTA के तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि वजारत दाखिला के अहकामात पर मुल्क भर में X को बंद किया गया था। अलबत्ता बंदिश पर PTA और ना ही वजारत दाखिला ने कोई बयान जारी किया। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने इस बारे में न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा के सवाल पर कहा कि वो ऐसी किसी बंदिश से लाइल्म हैं। ये मामला वजारत दाखिला के तहत नहीं आता। इंसानी हुकूक कमीशन ने एक बयान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश खत्म करने का मुतालबा किया है। PTA रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करना मसले का हल नहीं। इजहार राय की आज़ादी बुनियादी इंसानी हक है। अवाम तो सच बोलेंगे, सच को सामने आने दिया जाए। अवाम का मैंडेट अवाम को वापस करना पड़ेगा। 47% पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर तशवीश का इजहार। कहा, 10 साल पहले के मुकाबले में मुल्की मईशत मजीद खराब हुई। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर हुआ। 29% का मुल्की मईशत की तरक्की का दावा। पहले से ज़्यादा मजबूत और तरक्की याफ्ता करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरब पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 15% ने मुल्की मईशत में कोई फ़र्क न आने का कहा। राय दी कि मईशत जैसे 10 साल पहले थी अब भी वैसी ही है। फूलनगर में SHO को हवालात ने बंद करने की धमकी देने पर नून लीग के नौमुंतखब एमएनए राना हयात के खिलाफ शिकायत दर्ज। SHO सराय मुगल की जानिब से दर्ज शिकायत में कहा गया है कि राना हयात ने बदतमीजी की। कहा, लोग कत्ल हो जाएं और पुलिस मौजें करती रहे। 8 दिन के अंदर कातिल ना पकड़े तो SHO सदर और SHO सराय मुगल हवालात में बंद होंगे। डाकुओं ने 2 रोज़ काबिल एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। राना हयात ताज़ियत के लिए मकतूल के घर गए थे, जहाँ उनकी पुलिस के साथ तकरार हुई थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में फारूक हबीब को केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है।
फरूख हबीब की जानिब से दरख्वास्त कबल गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली गई। लंबा चौड़ा डेडलॉक नहीं है, छोटा मोटा होता है चीज़ें जब डिटेल डिस्कस हो रही होती हैं। अभी बहुत दिन है, 29 तारीख को जाके हलफ होना है। ये मीडिया को बहुत जल्दी हो गई है, ऐसी कोई जल्दी वाला माहौल नहीं है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा का नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में डेडलॉक का इतराफ़। वफाक में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात आज फिर होंगे। कमर ज़मान कायरा का कहना है कि कोई लंबा चौड़ा डेडलॉक नहीं, छोटा मोटा होता है। 29 तारीख को हलफ बर्दारी है, अभी बहुत वक्त है। नून लीग की अज़म बुखारी ने कहा कि पंजाब में हुकूमत साजी की तरफ बाकायदा कदम उठाने वाले हैं। उम्मीद है पंजाब में पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा। चमन में पाक अफगान शहरा पर पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ धरना, मुजाहिरीन का एहतजाज। चमन शहर में दाखिले की कोशिश, पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग। धरना कमेटी के साथ उलमाए कराम और अमायदीन के मुज़ाकरात जारी। धरना कमेटी के मुजाहिरीन को पुरम रहने की तलकीन। गुज़िश्ता रोज़ चमन पासपोर्ट ऑफिस को कंटेनर रखकर बंद करने के बाद पुलिस की धरना मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई। 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। निगरान वज़ीर इत्तला जान चकजई ने कहा कि मुजाहिरीन को गुज़िश्ता चंद माह से पुरम में एहतजाज की इजाज़त दी। पासपोर्ट ऑफिस ब्लॉक करने के बाद मुदाखलत करना पड़ी। शहरियों पर लाहौर के शाही किले में नाइट प्रोग्राम देखने के लिए बंद रास्ते से दाखिले की कोशिश का इल्ज़ाम। शाही किले के गार्ड्स ने पकड़ लिया, बाल खींचे, तशद्दुद किया, वीडियो सामने आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर शाही किला के मुताबिक दाखिले से रोकने पर शहरियों ने किले के गार्ड पर तशद्दुद किया। गार्ड ने शहरियों को हटाया और पुलिस के हवाले कर दिया। गजा में जंग बंदी की कोशिशें, हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के सरबराही में वक्त मिस्र पहुंच गया। मिस्र के आला हुकाम से मुलाकात होगी। इसराइल की गजा में रिहायशी इलाकों पर बमबारी, कल से अब तक मजीद 103 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का कहना है कि खान यूनिस में ज़मीनी ऑपरेशन इख्तितामी मराहिल में है। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समात का दूसरा रोज़। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुसलसल इनकारी है। इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। PSL के अहम मुकाबले में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच आज शाम खेला जाएगा। और मुनफरद अंदाज आरिफाना कलाम से दिलों में घर करने वाली आबिदा परवीन को सालगिरह मुबारक। आज 70 वर्ष की हो गई।